भाजपा की पूर्व विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने मेयर के चुनाव में बाजी मार ली। भाजपा 1989 से नगर निगम पर कब्जा जमाए हुए है, जिसे हेमलता दिवाकर ने बरकरार रखा और एक बार फिर प्रचंड मतों के साथ मेयर पद पर जीत हासिल की। भाजपा प्रत्याशी हेमलता दिवाकर ने बसपा की प्रत्याशी लता वाल्मीकि को करारी शिकस्त दी। हेमलता दिवाकर मेयर पद पर 1.13 लाख वोट से जीती। भाजपा की पूर्व विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने मेयर के चुनाव में बाजी मार ली। खास बात यह रही कि हेमलता दिवाकर की जीत हर बार मेयर पद पर होने वाले चुनाव की मतगणना के आधार पर ही रही, यानी मतगणना के दौरान शुरुआती दौर में हर बार बसपा प्रत्याशी तेजी से बढ़त बनाते हुए नजर आती हैं, लेकिन बाद में उनका ग्राफ लगातार गिरता जाता है और भाजपा बढ़त बनाते हुए जीत की ओर अग्रसर रहती है। यह बात पिछले कई मेयर चुनाव में साफ नजर आई। भाजपा से नगर निगम कब अमीर बनने वाले इंद्रजीत आर्य को उनके प्रतिद्वंदी बसपा समर्थित प्रत्याशी करतार सिंह भारती ने शुरुआती दौर में 35,000 वोटों की लीड दी थी, लेकिन धीरे धीरे करतार सिंह भारती पिछड़ते गए और उनको अंत में हार का सामना करना पड़ा। यही बात पिछले इलेक्शन में भाजपा प्रत्याशी नवीन जैन और बसपा के प्रत्याशी दिगंबर सिंह ठाकरे ने दोहराई। पुरानी परिपाटी पर चलते हुए दिगंबर ठाकरे ने लीड ली, लेकिन 9वें चरण के बाद वे पिछड़ गए। इस बार भी बसपा 9 चरणों तक आगे बढ़ती नजर आई और लगभग 22,000 तक की लीड ले ली, लेकिन 10वें चरण में जिस तरह से बसपा पर चढ़ने लगी तो फिर संभल नहीं पाई और हर चरण में हेमलता दिवाकर लता वाल्मीकि को नीचे गिराती गई। उनकी जीत का दायरा 1,13,000 मतों के अंतर के साथ खत्म हुआ। इस तरह से हेमलता दिवाकर एक बार फिर नगर निगम में भाजपा का परचम लहराने में कामयाब हुई। जीत के बाद मून न्यूज से खास बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन इनका वे डटकर सामना करेंगी। पुराने प्रोजेक्ट है उनको भी पूरा करना है, नए प्रोजेक्टों के साथ ये नया आगरा आपको 2 महीने बाद दिखाई देगा। पानी की बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है पानी की, क्योंकि हमारा पूरा आगरा फ्लोराइड से बड़ा हुआ है। मैं जब ग्रामीण क्षेत्र में काम करती थी तब भी मैंने कई 8 ATM लगवाए और ओवर हेड भी लगवाए, जनता को RO का पानी की व्यवस्था करी। और अगर आगरे में भी जहाँ पर भी जिस वार्ड में अगर पानी की कोई समस्या दिखाई देती है उसको भी निपटारा चेंज नहीं। बहुत सारे काम चल रहे हैं, आपको पता होगा सीवर लाइन के और गंगा जल के काम चल रहे हैं। जल्दी आपको दिखाई देगा कि सब पूरे आगरे में गंगा जल मिलेगा, सीवर का काम पूरा हो चुका होगा। पानी, सीवर, सफाई जैसे मुद्दों पर उन्होंने कहा कि विधायक रहते हुए इन सभी समस्याओं पर काम करेंगी, लेकिन वे आगरा नगर निगम में आकर शहर को और अधिक सुंदर बनाएंगी और समस्याओं से रहित करने का प्रयास करेंगी। मतगणना के दौरान बसपा के कार्यकर्ता शुरुआत में तो काफी उत्साहित नजर आए, लेकिन 15 चरण के बाद उनके हौसले पस्त हो गए। आलम यह रहा कि मतगणना खत्म होने से 2 चरण पहले ही वे मैदान छोड़कर यहां से निकल गए। यानी कहा जा सकता है कि बसपा ने इस बार अपने पुराने जातीय समीकरणों को छोड़कर वाल्मीकि समाज पर दाव लगाते हुए जाटव, मुस्लिम एवं वाल्मीकि का समीकरण बनाते हुए मैदान में उतरे और मेयर पद को हासिल करने का मंसूबा देखा था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। हालांकि बसपा शुरुआत से ही मेयर पद के लिए जाटव प्रत्याशी पर दाव लगाती नजर आई, लेकिन इस बार बसपा ने यह बदलाव करने की कोशिश की थी जो कामयाब नहीं हो पाई। पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित करके कई बड़े चेहरों को दरकिनार किया था। भाजपा के इटावा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, वहीं केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल अपनों के लिए लाइन में थे, लेकिन पार्टी ने हेमलता दिवाकर कुशवाहा को टिकट देकर उनके माध्यम से अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को साधने की कोशिश की, जो कामयाब हुई। हेमलता वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में ग्रामीण सीट से सपा की प्रत्याशी थी, जो कि दूसरे नंबर पर आई थी। वर्ष 2017 में भाजपा सीट से चुनाव लड़ी और विधायक बनी। वर्ष 2022 में उनका टिकट काट दिया गया था। टिकट कटने के बाद भी हेमलता निष्ठा से पार्टी कार्य में लगी रही, जिसका पुरस्कार उन्हें मेयर प्रत्याशी बनाकर दिया गया।